चीन को घेरने के लिए इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद। स्वदेशी मिसाइल की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। भाई उनको फायदा है इस चीज में कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है। After Philippines bought the BrahMos supersonic cruise missile for close to $375 million earlier this year, January 2023, both Vietnam and Indonesia have shown interest in this extremely versatile supersonic cruise missile. बात ये है डिफेंस के हवाले से हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेजी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है, हम उस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नजर आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज में। भारत की एक पॉलिसी ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे वो जितने भी अफोर्डेबल मिसाइल्स हैं वो देना चाहता है अगेंस्ट चाइना। इससे एक तो वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने बनाया है ये मॉनिटर कर रहा है दुश्मन ने मिसाइल फेंकी एक फट चला ठोक के नीचे, जो बैटलफील्ड में ये बताएगा कि किस तरीके से एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज ना एक साथ हो जाएं और किस तरीके से हम दुश्मन के जो मंसूबे हैं उनको नाकामयाब कर सकें। पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ब्रह्मोस मिसाइल नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि रशियन के कोलैबोरेशन से बनाई गई थी। और भारत में ब्रह्मोस मिसाइल जिस स्पीड से फल फूल रही है यानी कि फेमस हो रही है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है। अब जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश कहलाया जाता है वो है इंडोनेशिया, जहाँ पर मुस्लिम की तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करी है। अब डिमांड करते ही पूरी दुनिया में तो एकदम हाहाकार मच गया। यानी कि पूरी दुनिया से मतलब है जो देश इनके खिलाफ हैं, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान तो खैर नहीं खिलाफ, लेकिन पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं। इसके ऊपर अब जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी किस तरह की राय रख रहे हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो पर। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। एक क्वेश्चन है ना कि वो क्यों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा इंडोनेशिया, ये एक सवाल है। भाई उनको फायदा है इस चीज में कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, अमेरिका क्रिश्चियन है, बरतानिया क्या है, रशिया एथिस्ट है, चाइना एथिस्ट है, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आपको पता है ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट इंडियन रशियन वेंचर है और ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। और इंडिया ये जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है बिकॉज चाइना ने वहाँ पे तमाम ममालिक को इनसिक्योर किया हुआ है। ठीक है जी। अब इससे पहले आपको याद होगा कि $375 मिलियन के कोई एंटी शिप मिसाइल थे जो फिलिपाइन को भी इंडिया ने एक डील हुई थी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक है ना प्रोग्राम जो है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है और वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन $1.8 बिलियन की सेल पिछले साल की थी, अगले 2 सालों में $5 बिलियन पे लेके जाना है। अब देखिए एक तरफ तो ये चीज़ है, पाकिस्तान भी परेशान रहता है। पाकिस्तान इसलिए परेशान रहता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी उसने $100 बिलियन जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एलोकेट किया हुआ है अगले 10 साल के लिए। रिसेंटली उन्होंने 31 MQ-9B जो आर्म ड्रोन से अमेरिका से वो लिए कुछ $4 अरब के, जिस पे आपको याद होगा कांग्रेस में शोर मचा और वो सारा, लेकिन बाइडेन साहब ने कहा कि नहीं वो हमने देने ही देने हैं। अब इंडिया जो है वो अपनी 11% जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है वो सिर्फ इंडिया करता है।
ये 2018 से 22 है, अब थोड़ा उन्होंने कम किया, लेकिन 2018 से 22 मतलब इट्स 5 साल दुनिया की जो बड़ी 11% आर्म्स इंपोर्ट है वो उन्होंने की है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो किस लहज पे जाना चाहते हैं। लेकिन बात ये है, डिफेंस के हवाले से हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेज़ी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नज़र आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नज़र आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके देखें, उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी हैं, यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उस तरह के अदारे नहीं है कि मतलब कि वो एक बंदा अगर प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर सके। खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो इन्होंने आगे खत्म कर दिया। तो क्या फ़ायदा फिर? ऐसे तो मुल्क डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। आपने बोला कि वो डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे जा चुके हैं, मुकाबला नहीं है। ये चीज़ क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को ऑलमोस्ट पता चल चुकी है, या अभी भी हमें यही अंधेरे में रखा गया है कि जज्बा और ये चीज़ें? बस यही बात है ना। देखिए, डिफेंस के आप बात करें 80। अब वो कहते हैं जी हम आर्म सप्लायर बनना चाहते हैं, और होगा क्या वो, और उनका जो मिशन है, एक तो चाइना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और जितने भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं इन तमाम की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो एंड फ्रांस एंड आस्क कि मुझे ये 100 जो है वो राफेल दे दो, मुझे इतने जो है वो, क्यों जाएंगे वो रशिया और कहेंगे मुझे S-400 दे दो? इनसिक्योरिटी है ना। They believe that the others are more secure, और they are at least, मुझे उनको एक कॉम्पिटिटिव मेरा एज होना चाहिए। अब ये जितने भी हाई एंड लो कॉस्ट जो वेपन्स की एक्सपोर्ट इंडिया करना चाहता है, ये अपनी वो जो डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और क्योंकि फिर उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होनी है। ठीक है जी। सो अब वो तकरीबन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोई $1 बिलियन के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो ये जो टेरिटोरियल और जो रिसोर्सेज के मामलात बड़े ख़राब हैं, और उधर हाई रोज चाइनीज़ भी बुलिंग करते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये चाइनीज़ इतनी बुलिंग क्यों करते हैं कि वो हर एक कोई नाराज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो अपनी जो व्हेन दे स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द पावर इन द इंडियन ओशन, याद रखें वो सिर्फ पैसिफिक या उधर नहीं है, उनका टारगेट तो इंडिया। व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन मालदीव्स? क्यों मालदीव्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया की परेशानी तो है इसमें ना। आज वो मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसका मैनिफेस्टो आया है, तो उसका फॉरेन पॉलिसी का जो मैनिफेस्टो था उस पर वो कह रहे हैं कि हमने मालदीव्स के साथ ताल्लुकात को रिपेयर करना है। रिपेयर करना है, इट मीन्स ठीक नहीं है। श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को रिस्टोर करना है। तो वीडियो की खत्म, और आप लोगों ने कमर चीमा साहब की बात तो सुन ली होगी। कमर चीमा साहब बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि है तो पाकिस्तानी ही ना। अब इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश है, मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, फिर भी इंडोनेशिया अपनी जड़ें नहीं भूलता। इंडोनेशिया के नोट पर भी गणेश भगवान जी हैं, और इंडोनेशिया के अंदर टेंपल भी हैं। इंडोनेशिया के अंदर गरुड़ भगवान की भी प्रतिमा लगी हुई है, और भी कई प्रतिमाएं वहाँ पर लगी हुई हैं। वो कहते हैं कि हम अपने रूट्स नहीं भूलते। मुसलमान होते हुए भी रामायण वहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से की जाती है, क्योंकि वो अपने रूट्स नहीं भूलते। उन्हें पता है कि हम पहले भारतीय थे, सॉरी हम पहले सनातनी थे, भारतीय बाद में सनातनी पहले, हम पहले सनातनी थे। पाकिस्तान तो इस बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया रहता है, क्योंकि ब्रह्मोस का एग्जाम्पल उन्होंने देख रखा है। उसमें जब ब्रह्मोस में वॉर हेड नहीं डाले हुए थे, खाली ब्रह्मोस छोड़ दी, तभी उनकी सिट्टी पिट्टी को लोगी थी, क्योंकि रडार में ब्रह्मोस आती नहीं है। चाइना इस वजह से ही परेशान है, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ऐसी मिसाइल है पिन पॉइंट मारक क्षमता वाली, यानी कि जिस पर भी तैनात कर दिया वहाँ पर जाकर लगेगी ही लगेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता, रडार में आती नहीं है। ठीक है। अब चाइना तो बहुत ज़्यादा
इस वजह से गुस्से में आया रहता है कि भारत फिलीपींस को भी ब्रह्मोस दे रहा है, इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस दे रहा है और कई दूसरे देशों में भी अपने ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, यानी कि बेच रहा है। अब पाकिस्तान भी भैया इस वजह से बहुत ज़्यादा खौफ में आया हुआ है कि भारत दिन पर दिन अपने डिफेंस सेक्टर को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है और डिफेंस के एक्सपोर्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, 21,000 करोड़ के पिछले साल के और इस साल के मार्च तक के डिफेंस का हमने एक्सपोर्ट किया था, यानी कि ब्रह्मोस हो गया, तेजस हो गया और दूसरे क्या कहते हैं तोप वगैरह चीज़ें, हमने इसमें बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की। पाकिस्तान के कमर चीमा हो गए और दूसरे लोग हो गए, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आए रहते हैं क्योंकि ना तो इनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, भले ही अपने मुंह से कहते रहें कि हाँ हमारी जो क्या कहते हैं आर्मी है, पाक आर्मी है, वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, हमारा दुनिया का नंबर 1 स्पेस है प्रोग्राम है, सब चीज़ इनकी फेक ही रहती है, झूठी रहती है, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लिए रहते हैं। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।